दिल में मोहब्बत है, आँखों में प्यार, तुझको ही चाहा है हो मेरे यार, तुझको ही चाहा है हो मेरे यार। जय हिंद, नमस्कार। मैं शुभम शर्मा आप सभी का शुभम शर्मा मैथ्स में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी और हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है ग्रुप डी और एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, एमपी एसआई के लिए हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है वो बहुत ही सारे स्टूडेंट के लिए लाभदायक हो रही है। तो आप इस सीरीज में जितने भी सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ग्रुप डी जो 2018 में पेपर हुआ था आज उसके पेपर लेके आया हूँ और वो क्वेश्चन में लेके आया हूँ परसेंटेज से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। और आज हम स्टार्ट करते हैं आज की इस शानदार क्लास में। इसके पहले आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि यदि ए का 90%, ए का 90%, बी का 30% है। यहाँ पे आप समझो, इस बात को यहाँ से ले लेते हैं दोस्त। ए का 90%, ए का 90%, ए का 90%। यहाँ पे एक बात आप मुझे बताओ, डायरेक्ट यदि मैं आपसे बताऊं, ए का 90% का मतलब क्या है? ए गुणा 90%। ठीक, ए के 90% की मैं बात करूं तो ए का 90% होता है ए गुणा 90% बराबर। इसके बाद पूछा गया है कि बी का 30%, तो बी का 30%, बी गुणा 30 हो जाएगा, होगा कि नहीं? बी गुणा 30% हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद पूछा है कि b बराबर a का x% तथा x का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे समझ लो a का 90% बराबर होगा b का 30%। यदि मैं परसेंट से परसेंट यहाँ पे काट दूं दोस्त, अरे यहाँ पे देखना आप लोग कि परसेंट से परसेंट को मैं काट दूं और यहाँ पे जीरो से जीरो को काट दूं, ठीक है, जीरो से जीरो को काट दूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? a गुणा 9 बराबर b गुणा 3। ठीक है, तो 3 को भी मैं काट सकता हूँ, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, तो यहाँ पे निकल के आएगा a गुणा 3 बराबर b गुणा 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, यदि मैं इसको अपॉन में कर दूं, यदि मैं इसको भाग में उसमें कर दूं भाग में, तो a बटा b बराबर होगा, a बटा b बराबर होगा 1/3। ठीक है, त्रिक गुणा करेंगे तो यही निकल के आएगा। इसका मतलब हमने इसको ऐसा लिख दिया, a बटे b बराबर होगा 1/3। तो अब a का मान कितना आ गया? a का मान आ गया यहाँ पे 1 और b का मान यहाँ पे कितना आ गया मैं बोलूँ तो b का मान आ गया यहाँ पे 3। अब इस कंडीशन में आगे हमसे क्या बोला गया है आप देखिए थोड़ा। आगे हमसे बोला गया है कि b बराबर यहाँ से थोड़ा लाइन खींच देते हैं। दिख रहा है इतने में कि नहीं? दिख रहा है सभी को? कोई टेंशन तो नहीं है? इतने में दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा a का x%। मतलब a का की जगह आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है x%। ठीक, अब यहाँ पे मैं b की वैल्यू यदि आपसे पूछूं, b का मान पूछूं, तो b का मान यहाँ पे क्या निकल के आया? 3 निकल के आया बराबर। a का मान यदि मैं आपसे पूछूं तो a का मान 1 निकल के आया, 1 गुणा x। परसेंट को जब हम हटाएंगे तो हमेशा हम 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंट को जब हम हटाएंगे, एक बात ये बात आप लोग सुन लो कि परसेंट को जब हम हटाएंगे तो हमेशा हम 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे। यदि मैं इस 100 का गुणा यहाँ पे कर दूं, इस 100 का गुणा यदि मैं यहाँ पे कर दूं तो 100 तिया 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा बराबर x। तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो 300 निकलेगी, x की जो वैल्यू निकलेगी वो 300 निकलेगी। और ऑप्शन नंबर 4 आपका
राइट आंसर रहेगा। आशा करता हूँ ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, मिटा दें इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा देते हैं। दिल में मोहब्बत है, आँखों में प्यार, तुझको ही चाहा है ओ मेरे यार। और अगला क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 2 अंक तीसरे अंक से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। देखो 2 अंक हैं, पहले मैं मान लेता हूं, यहीं से लिख लेते हैं। 2 अंक हैं, एक अंक का जो मान है वो 30% है, 30% है, ठीक है, 30% है। दूसरे का जो मान है वो 40% है, ठीक है, दूसरे का जो मान है वो 40% है। और यहाँ पे हमको बोला गया है कि 2 अंक तीसरे अंक से, मतलब टोटल अंक कितने हैं, 3 है। टोटल अंक कितने, 3 है। 2 तो हमने लिख लिए। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है कि नहीं, होती है कि नहीं? आप अपने आप में 100% सही रहते हो कि नहीं? जब भी कोई आपसे बोले पढ़ने को तो आप सिर्फ ये बोल देते हो कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप 100% हो, श्योर हो कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। अब वो बात अलग है कि आप खाली किताब लेके, कॉपी लेके बैठ जाते हो, टाइम पास कर लेते हो और घर वालों को ऐसा महसूस कराते हो कि हमारा लड़का या लड़की बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप काम करो अपना हमेशा 100% दो। तो इसका मतलब ये चीज़ यहीं से निकल के आई कि जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जो भी चीज़ होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो तीसरे नंबर की जो संख्या होगी वो अपने आप में क्या होगी, 100% होगी। अब एक बात आप मुझे बताओ, 100% कोई भी चीज़ है और बोला जा रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, इसका मतलब यह है कि ये 130 होगा कि नहीं दोस्त, होगा कि नहीं? क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100 है। उसके बाद बोला गया है कि वो तीसरी संख्या तो 100 है, 100% है, तीसरी संख्या से 30 अधिक है, मतलब ये 130 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में बोला गया है कि वो संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक है, इसका मतलब यह है कि तीसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक है, इसका मतलब यह है कि 140% होगा। ठीक, अब उसके बाद हमसे बोला गया है कि भैया जो पहले अंक का मान दूसरे अंक से क्या प्रतिशत होगा, मतलब पहले अंक का मान दूसरे अंक से कितना प्रतिशत अधिक होगा। जो हमसे पहले बोला गया है पहला अंक, उसको हम ऊपर लेंगे है भैया। अरे दोस्त चिपका दें, ये पहले अंक का हमसे बोला गया है कि पहला अंक दूसरे अंक से कितना होगा। तो पहला अंक यहाँ पे लिया गया है हमारे पास में 130, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है दूसरा अंक कितना है, 140। और उसके बाद बोल रहा है कि कितना परसेंट होगा, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको परसेंट निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। परसेंट यदि आपको दिया है तो 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे दोस्त कितना हो जाएगा, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा कि नहीं, ये कट जाएगा 2 से 7 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 50 बार कट जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो और कुछ कट रहा है, कट जाएगा। यदि मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं 5 3 15 की 5 हंसकलाई 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 1 0, 650 भागित में 7 कर दूं, 650 भागित 7 कर दूं तो जो निकल के आएगा 7 नम 63, और बचा कितना 2, 20 हो गया, 7 दूनी 14, बचा कितना 6, तो 6/7, तो 92 सही 6/7 इसका राइट आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1 नंबर का ऑप्शन है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक दिख रहा है दोस्त सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिटा दें इसको, मिटा देते हैं।
और तुम हो खिलता महका सा कंबल, हम जो गाएं तुम हो वो गजल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए कि 4000 का 62.5% कितना होगा। 4000 का, ठीक है, 4000 का 62.5% कितना होगा। अब एक बात आप मुझे बताओ, मैंने क्या बोला कि जब भी कोई संख्या आपको परसेंट में दी हुई, इसका मतलब क्या है कि उसको 100 से भाग किया गया है, ठीक है, उसको 100 से भाग किया गया है। तो यहाँ पे हम जब परसेंट का साइन हटाएंगे ना, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ पे हम 100 से भाग करेंगे दोस्त, ठीक है, ये बात समझ में आई। 100 से हम भाग करेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, 62.5 है, यदि मैं इस दशमलव को, इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे मुझे एक जीरो और चिपकाना पड़ेगा, तो मैं एक जीरो और चिपका दूंगा, ठीक है, एक जीरो और चिपकाना पड़ेगा। जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो और मुझे नीचे चिपकाना पड़ेगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। अब 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। 4 का गुणा में डायरेक्ट 625 से करूं तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 का शून्य हंसकिलाई 2, ठीक है, 2 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य हंसकिलाई 1, और 6 चौको 24 और 1 25। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर निकलेगा वो 2500 निकलेगा, ठीक है, इसका जो आंसर निकलेगा दोस्त वो कितना निकलेगा, 2500 निकलेगा। और 2500 आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 35% 91 है। आप एक बात मुझे बताओ, किसी संख्या, कोई संख्या है जिसका 35% 91 है, यदि मैं उस संख्या का 100% निकाल लूं, उस संख्या का 100% निकाल लूं, तो मुझे संख्या पता चल जाएगी कि वो कौन सी संख्या है। अरे कोई संख्या कब निकलेगी, जब कोई संख्या अपने आप में 100% रहेगी, और उस संख्या का 35% हमको दिया है कि 35% उस संख्या का 91 है, ठीक है, तो हमको 100% निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए 100% बराबर 91 भागित 35। अब परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 100 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है, 100 से क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको काट दूँ 5 से, 5 सत्ते 35 और ये 5 दूनी 10, 20 बार चला जाएगा। यहाँ पे 7 को हम लोग काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 21 हो गया, 7 3 21, मतलब ये हो गया कितना, 13 गुणा 20, ठीक है, 13 गुणा 20 हो गया। यदि हम 13 का गुणा कर दें 20 में तो 0, 13 दूनी 26, 260, तो वो संख्या 260 है। और ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है बी वाला, वो आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप भी जुड़िए, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। रेगुलर आपकी ये जो सीरीज है वो चलती रहेगी। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखें, बाय।